पश्चिम बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा शुरुआती जानकारी जो मिली है उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की हिंसा में भूमिका की आशंका व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अवैध ढंग से दाखिल हुए बांग्लादेशियों का हिंसा में रोल रहा महत्वपूर्ण भूमिका रही। गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट मिली है उसमें इस बात का उल्लेख है कि अवैध बांग्लादेशियों को हिंसाग्रस्त इलाकों में सक्रिय देखा गया और सक्रिय होने से स्थानीय प्रशासन की लापरवाही बड़ी कारण बनी। यह भी कहा गया कि अवैध रूप से दाखिल हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों का नियमों के अनुसार सत्यापन नहीं किया गया और इस कारण वो हिंसा प्रभावित इलाकों में सक्रिय होते गए। परिणाम ये हुआ कि कुछ परिवारों को वहां से अपना घर बार छोड़ना पड़ा। केंद्र लगातार बंगाल हिंसा की स्थिति का आकलन कर रहा है। केंद्र हिंसा को लेकर राज्य सरकार से भी लगातार संपर्क में है। तो बांग्लादेशी हिंसा के पीछे जो एक रिपोर्ट आई है ये काफ़ी गंभीर रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो गंभीर हिंसा हुई और हिंसा इतनी अधिक हुई कि वहाँ के स्थानीय लोगों को पलायन तक करना पड़ा। मुर्शिदाबाद छोड़कर लोग दूसरी जगह जाने लगे। लेकिन इस हिंसा और इस पलायन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण इस रिपोर्ट में आया है और गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट मिली है उसमें यह कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण ये हिंसा भड़की है। उन लोगों ने यह हिंसा भड़काई और उनके कारण ही ये पलायन की स्थिति पैदा हुई है। तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी कनेक्शन अब सामने आ रहा है। स्थानीय प्रशासन पर भी इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण भी ये हिंसा इतनी फैली। क्यों? क्योंकि जो घुसपैठिया आए उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया। सीधे हम आपको कोलकाता लिए चलते हैं। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अनुपम, क्या है इस रिपोर्ट में और जो बांग्लादेशी कनेक्शन को सिद्ध करता है? ये देखिए, अभी भी जो बड़ी खबर आ रही है, कालू नदाब और दिलदार नदाब, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो जाफराबाद में जो पिता और पुत्र की हत्या हुई थी उस मामले में। पुलिस का कहना है कि ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल थे। एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था और इनमें से एक को, कालू नदाब को बीरभूम से और दूसरे को गिरफ्तार किया गया है मुर्शिदाबाद की सूची में, बांग्लादेश के एकदम सीमा के पास से। तो और इसमें अभी काफी लोग और शामिल हैं, तो उनकी भी तलाश की जा रही है। हालांकि जहां तक बांग्लादेश कनेक्शन की बात आ रही है, बांग्लादेश के कुछ चरमपंथी संगठनों की भूमिका जांच के दायरे में जरूर है। मैंने पहले भी कहा था कि जांच में अभी तक एसडीपीआई का नाम सामने आया है, जिनके सदस्य घर घर जाकर जो युवा हैं, खासतौर पर बिल्कुल कम उम्र के जो लड़के हैं, उनको टारगेट कर रहे थे, कह रहे थे कि आपको सड़क पर निकलना है वक्त के खिलाफ। ऐसे में बांग्लादेश के चरमपंथी जो संगठन है उनकी भूमिका की भी जांच फिलहाल की जा रही है। हालांकि अभी जो प्राथमिकता है वो पूरे इलाके में शांति स्थापित करने की है। तो ऐसे में ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है, मुझे लगता है थोड़ा और जोर पकड़ेगा जब यहाँ पर थोड़ी और शांति स्थापित हो जाएगी या फिलहाल स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आएगी तब। लेकिन पास ही पास जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल जरूर रहा है। बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।